जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई नेता भी ईडी की रडार पर चल रहे हैं। इधर ईडी की एक टीम महेश जोशी को मेडिकल जांच के लिए एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि जोशी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। मैंने जल जीवन मिशन मामले में कोई गड़बड़ी नहीं की है। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। पैसा नहीं लिया, जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनको थोड़ा रास्ता छोड़ दो, थोड़ा रास्ता छोड़ो भाई जी। जो कानून पे मुझे विश्वास है, कानून न्याय करेगा। क्या आज जो गिरफ्तारी हुई है किस आधार पे की गई है, जिन्हें कुछ बताया? बताया जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की, जिनको ब्लैक लिस्ट किया, जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया, उन लोगों के बयानों के आधार पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुझे देश के कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और मैं। खबर जयपुर से है। पीसीसी चीफ डोटासरा का बयान सामने आया। एनएसयूआई के सीकर जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर बोले हैं डोटासरा। कहा कि बातचीत में प्रशासन के रवैये का जिक्र करते हुए डोटासरा ने अप शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है गलत है। अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री को काले झंडे इसलिए दिखाए गए सीकर चूरू में कि वहां पर संवाद खत्म कर दिया। वकील हड़ताल के ऊपर बैठे 50 दिन से, जनता में आक्रोश है। तो आगे संगठन के एक ने अगला झंडा दिया तो मुख्यमंत्री आंदोलन पैदा होगी और हीरो को इतनी गोली चली कि उस आरोप पीटो, झूठ में लगाओ उनके खिलाफ और उसकी तो भेजो कि उसकी ठीक नहीं की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैठम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा है और कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक तरफ जहां देश पहलगाम आतंकी हमले से दुखी है तो दूसरी तरफ वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के काफिले में आकर के व्यवधान पैदा करता है और उसकी कानूनी सम्मत गिरफ्तारी होती है। उसके विरोध में डोटासरा डीजीपी ऑफिस पर धरने पर बैठ जाते हैं। और सबसे शर्मनाक तो ये है कि इस प्रकरण के संबंध में डोटासरा ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है और आगे कहा कि कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अपने नेताओं को प्रशिक्षण दीजिए। राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ खड़ी है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने डोटासरा के अभद्र बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरा राष्ट्र पहलगाम आतंकी हमले से गुस्से में है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाहट में अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र अभी पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला किया गया, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की प्राण गए हैं, उससे सदमे और गुस्से में है। और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के नेता तुच्छ मुद्दों को लेकर प्रदेश में अनावश्यक नाटकबाजी कर रहे हैं, ये किसी भी रूप में उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सीकर, झुंझुनू और चूरू के 3 दिवसीय दौरे पे थे। वहाँ के नागरिकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का जानदार और शानदार स्वागत किया और मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ के लोगों से मिले, उनकी भावनाओं को समझा और उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करने का संकल्प लिया। इससे कांग्रेस पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है और सीकर में जिस प्रकार की घटना हुई, अचानक गली से निकलकर माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद की गाड़ी के सामने एक युवक आया, वो एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। और ऐसे व्यक्ति का अगर कांग्रेस पार्टी के नेता बचाव कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान डोटासरा जी का बयान मैंने अभी मीडिया के माध्यम से सुना और उनके बयान को सुनकर मुझे लगा कि डोटासरा जी भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक तरफ जहां देश पूरा
आतंकी हमले से दुखी है, दूसरी तरफ वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीजी ऑफिस पर धरने पर बैठ गए और उसमें बयान जारी किया उन्होंने कि उनका एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले में आकर के व्यवधान पैदा करता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस पर एक अश्लील और अभद्र बयान जिसको सुनकर बहन बेटियां भी आंख नीचे कर लेंगी। इस तरह का बयान देने की उम्मीद माननीय डोटासरा जी आपसे नहीं थी, और यदि आप इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की नियत में और कांग्रेस की कल्चर में खोट साफ प्रदर्शित होता है। आप ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी शेखावाटी आकर के दिखाएं, ये तो आपकी गुंडई भाषा है। इस तरह की भाषा का उपयोग राजनीतिक क्षेत्र में मेरे हिसाब से आपके कद को बढ़ाता नहीं है। आज राजस्थान की जनता आपके बयान पर थू थू कर रही है। ये आतंकी हमले से गुस्से में देश में रोष है। इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जो नौटंकी की जा रही है, जिस तरह उन्होंने डीजीपी मुख्यालय पर धरना दिया, और धरना भी किस बात को लेकर, और जो शब्द आवेश में जो बोले, जो उनकी शैली है हमेशा की, कि उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले में जो एनएसयूआई का कार्यकर्ता आया और जिस तरह से वो गाड़ी की तरफ हमले के दृष्टि से आया और उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, और उस व्यक्ति के लिए डोटासरा ये जो नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो डीजीपी कार्य नेताओं के साथ जाते हैं और जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चली है। विरोध करना है आप कीजिए, पर ये कौन सा तरीका है कि गाड़ी के काफिले के सामने हमलावर के रूप में आप आओ। सरकार ने हमेशा विपक्ष को हमेशा खुला रहा है कि आपने बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस सिद्धांत को रहा है कि लोकतंत्र के उच्च मूल्यों पर लेकर जाए, पर डोटासरा जी की सदैव की ये नीति रही है कि विवादित कार्य करना, विवादित बयान देना। उन्होंने जिस तरह मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते हुए कहा कि शेखावटी आकर दिखाए, तो डोटासरा साहब मुख्यमंत्री जी 3-4 दिन पहले ही वहां शेखावटी के कितने क्षेत्र में हर जगह जाके आए हैं। आपको इस तरह की शोभा नहीं देता, और इस तरह कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत विरोध करना सिखाइए। अलोकतांत्रिक मूल्यों पर चलेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी, और उन कार्रवाइयों पर यदि आप इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी। पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीकानेर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रायसर, नवरगंदेसर और उदासर ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। गांव में फैली गंदगी देखकर मंत्री भड़क उठे और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रायसर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि गांव में सफाई नहीं होती। भवानी जनरल स्टोर चलाने वाले दीवान सिंह ने कहा कि पिछली बार महाशिवरात्रि के मौके पर सफाई हुई थी, उसके बाद से अब तक कोई सफाई नहीं हुई है, जिसके बाद मंत्री ने मौके पर ही सरपंचों और रायसर गांव के ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह चारण और नवरंगदेसर गांव के ग्राम विकास अधिकारी कौशल्या पुरोहित और उदासर के वीडियो चिरंजीव शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही सफाई का कार्य देखकर ठेका कंपनी शंकर कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट करके उसका भुगतान रोकने के निर्देश भी दिए। पूर्व मंत्री महेश जोशी को भेजा 4 दिन की ईडी कस्टडी में। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीबीआई मामले की विशेष अदालत क्रमांक 3 जयपुर के जज सुनील रड़वाहा ने आदेश दिए हैं। जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो जेजेएम घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर दे रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी को आज गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें 4 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। तो बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। महेश जोशी को 4 दिन की ईडी कस्टडी पर भेजा गया है। महेश जोशी से अब और भी ज्यादा डिटेल में पूछताछ की जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं महेश जोशी के खिलाफ हैं और जो बयान दर्ज हुए उसमें महेश जोशी का नाम टॉप पर रहा और इसी के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि महेश जोशी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है,
और मैंने कोई घोटाला नहीं किया। झालावाड़ के डग से खबर है, फायरिंग के दौरान युवक की मौत के बाद नगर में उपजा है विवाद। आक्रोशित ग्रामीणों ने नगर में कई जगह आग लगाई है। आक्रोशित भीड़ को देखकर एसपी ऋचा तोमर ने बुलाया अतिरिक्त जाब्ता। बढ़ती आगजनी की घटना के बाद कस्बे में तनाव बढ़ गया है। पुलिस हालात पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। झालावाड़ की डग से जानकारी आपको दे रहे हैं। फायरिंग की वजह से देखिए आगजनी घटना घटी है, काफी नुकसान हुआ है, लोगों में हड़कंप मच गया, तनाव का माहौल है पूरे कस्बे में। एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा झुंझुनू पहुंचे। इस दौरान मनिंदरजीत सिंह ने बिट्टा में पहलगाम हमले पर बयान दिया है और कहा कि ये हमला देश की शांति और स्थिरता पर सीधा वार है और अब समय आ गया है कि भारत के नागरिक इजराइल की तरह मौत का कफन सर पर बांधने के लिए तैयार रहे। बिट्टा ने कहा कि इस आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। मनिंदरजीत सिंह ने बिट्टा ने कहा कि पाकिस्तान की आम जनता को भी अब आईएसआई और आतंकवादियों के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। जिन्होंने ये हरकत की है उन्हें जनता के बीच लाकर उनके सामने जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक हमला हुआ है और जो अमन शांति पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, अमित शाह जी ने दिया था, उसको बहुत बड़ी हमें ठेस पहुंची है। क्योंकि पूरे देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हो चुका था। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर एक दिन 120 लोगों का शहीद होना, दिवाली के दिनों के अंदर जगह जगह ब्लास्ट होना, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट होना, पार्लियामेंट की घटना, 26/11 की घटना, नक्सलिज्म पूरे देश में समाप्त कर दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त आईएसआई ने हरकत की जब नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब गए, जब उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए, पाकिस्तान ने उस वक्त ये पीठ पे छुरा मारा। ये बड़ी गंदी हरकत है। मैं आज देश के युवाओं को, देश के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हमें सबको अब इजराइल की तरह मौत का कफन और बांसवाड़ा में एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी। एसीबी कार्यालय के बंद दरवाजे के पीछे कौन सी पक रही है खिचड़ी? शाम से एसीबी कार्यालय में आरोपियों को अंदर लाए जाने के बाद पूछताछ जारी है। शाम से रात हो गई लेकिन अभी पूछताछ खत्म नहीं हुई है। शाम से मीडिया का एसीबी कार्यालय के बाहर जमावड़ा भी है। एसीबी टीम ने कार्रवाई की तो फिर बंद दरवाजे में किस तरह की जांच चल रही है? बड़ा सवाल है, आखिरकार हो क्या रहा है कमरे के अंदर? एसीबी ने कार्रवाई से मीडिया को दूर रखा है। कोई जानकारी मीडिया को अभी तक नहीं दी गई है। बांसवाड़ा से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा बाहर है लेकिन अभी बंद कमरे के अंदर पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष 26 लोगों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में स्थित सतीश चंद्र सभागार में आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभी अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मौजूद काफी संख्या में वकीलों ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। श्रद्धांजलि सभा में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, उपाध्यक्ष वंदना शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष श्रवण सैनी, कार्यकारिणी सदस्य संजू सैनी सहित काफी संख्या में एडवोकेट्स मौजूद रहे। पहलगाम कश्मीर में कोवर्डिस अटैक जो हुआ था उसके विरोध में आज पूरा देश एकजुट है। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जो शहीद हुए उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया था। आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सतीश चंद्र सभागार में किया था, जहां सभी सदस्य अधिवक्तागण ने शहीद हुए लोगों को पुष्पांजलि देकर सादर नमन किया एवं विनम्र श्रद्धांजलि दी। पूरा देश स्तब्ध है इस जघन्य घटनाकांड से और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
सभी विक्टिम्स और उनकी